तीन पक्षी पितरों के तुल्य है। पहला हंस, कौवा और गरुड़, ये कहूंगा। और कुत्ता व कौवा, ये दो ऐसे होते हैं जिनको 2 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला है, कौए को और स्वान को माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और उनको ये पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है। एक कौवा, एक कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता, कोई घटना घटने वाली होती है तो वहां पर बैठ जाता है। कोई आ रहा है तो कोई आएगा, कोई सूचक है तो कुआं पर बैठेगा। दरवाजे पर कैसे, उसका भी गाने पर हुआ। कहाँ बेटा है दरवाजे पर, कहाँ कहाँ बैठा है, किस स्थान पर कुआं विराजमान है, उसका भी हमारे साथ समय। तीन तीन व्रत पितरों के तुल्य पक्षियों में कौवा, हंस और गुरु, ये पितरों के जो मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का बोझ नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होता। जब तू ना फल लेकर जाते हैं, पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में, तो इनको कौए के अंश में, घर उनके वंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। अगला वर्णन किया तीन पशु, कुत्ता, गाय और हाथी, ये पितरों के तुल्य हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर श्राद्ध पक्ष में एक दया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने भर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास नहीं, और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, शांत के समय पर जो भाग देगा, उसको गया जीने करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर कव गौमाता के लिए तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का 15 खाता प्राप्त हो। कुत्ता, गाय और हाथ, स्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि स्वान पितरों को अपना अपना हक प्रदान करते। स्वान भत्ता नहीं है, चुका था। फिर 3 जल चक्र है हमारा, जो मछली, कछुआ और ना जो बनाया जाता है वो पानी नहीं दिया जाता है। मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त करे। कछुआ, सावन के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जी उसी समय पर। और महाराज गाना था, वो भी पितरों की कुल नहीं माना। इन 3 पत्रों के क्रम का बड़ा मन किया। भगवान शिव धनी बट का भत्ता के रूप में ब्रह्मा को बना देते हैं और शंकर भट्ट किशोर महादेव के रूप में विराजमान, ऐसा सुंदर प्रसन्न किया। देना जरूर पूर्वजों का इस्माइल दे। लोग कहते हैं कि 16 दिन अच्छे काम नहीं करना चाहिए। 16 दिन ये मत लो, 16 दिन वो मत लो, कौन सी पुण्य ना तरुण का ये चरित्र। सबसे पहले वो चीज कहा जाता है जो घर का सबसे रान में लिखा है, एक बार मुझे वो पुरानी जरूर बताना कि 16 दिन ये सामान मत खरीदना, 16 दिन की ये चीज मत लेना। क्योंकि शिव महापुराण में और शास्त्रों में वर्णन आता है कि 16 दिन श्राद्ध के हैं। ये पूर्वजों के हैं। आप पूर्वजों का नाम लेकर अपने पितरों का स्मरण करता था। तुम्हारी मर्जी पड़े वो खरीदो तो तुम्हारी मर्जी पड़े वो लाल, और सबसे पहले उन पूर्वजों को सम्मान पूर्वक वो बस को समर्पित कर दो कि आपकी है, आपका समान है, आपने दिए हैं, आपके द्वारा आई है। पूर्ववत खुश होंगे तो मैं बढ़ता हुआ देखकर तो फितरत खुद आशीर्वाद देते हैं। कौन माँ होगी जो अपने बच्चों को बता देंगे, कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को बता देगा। अगर माता पिता अपने बेटे को गाली देते हैं, बददुआ भी देते हैं, तो बाद में रोते आंख में आंसू निकलती है। एक माँ अपने बेटे को चिल्ला देती है तो बाद में रोती है।
अगर माँ अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है तो बाद में रोती है, तो क्या क्या मरने के बाद पिता तुमको बद्दुआ देंगे? नहीं, पितृ आशीर्वाद देते हैं, बस इतना जरूर कहते हैं कि मैं जोड़कर गया था रहा हूँ, मैं तुझे देखकर गया आ रहा है, मुझे भूल क्यों गया तो थोड़ा देर तक क्यों नहीं, मेरे को अन्न का आधार है, देता क्यों नहीं है, बस वो याद करते वो आपसे मांगने के लिए, क्योंकि आप उसके पुत्र हो, आप उसकी संतान हो, आप उसके। क्यों आपसे लगता है? किस तरह से? नहीं दीजिए, चलिए कोई नहीं। किस किस भाव से आए हैं उसका आदर हो, उसका सम्मान। कई लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हम 4 भाइयों का परिवार है पर पितृदोष मुझ पर ही क्यों आया? मैं क्यों तकलीफ हो गया? मेरे को ही क्यों कष्ट आ रहा था? मेरे ही क्यों पांव दुख रहा है? मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है? सब की सब से सुखी है, ध्यान रखना। मित्रों का जिससे लगाव होता है और जिसको इत्रों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लाल से होती भीख मांगने वाला अधिकारी होता है। भिक्षुक भी होता है तो गाड़ी देख लेता है कि 4 व्हीलर गाड़ी से आया है तो सिटी 10 रुपए देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है विचार क्या देगा, उसके पास तो कुछ नहीं। पाँव में चप्पल नहीं देना है, फिर भी हाथ हिला देता है, जिसके दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला तो दे देना मुझको। उसी तरह घर के पूर्वज घर के आहूत होते हैं। घर के जो होते हैं नरे तूबा सुख होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं आशा खुशी से लगते हैं तो दे सकता है, जिसके पास है ही नहीं उससे क्या सक। जिसके पास कुछ तो है ही नहीं, उससे आशा रखना क्या। नई नवेली दुल्हन को पति ने नहीं एक नहीं लिखते हैं। नहीं यार, तो दिया बखान यार, ना केवल एक नकली लग कर दी है, पति ने केवल एक नीला कर दी है, सोने की बड़ी सुंदर सबको दिखा रही है, घूंघट में उदाहरण आधार पर दिखा रही थी, मेरे पति ने दिया है झूमता का बार बार दिखा रही है, मेरे पति ने दिया, मेरे पति ने दिया है एक नथनी 2000 5000 10 2 लाख की पति देता को दिखा देते हो। परमात्मा देता है तो इसको क्यों नहीं बोलते कि उसने दिया है? दिया है, वो छोड़कर गए थे, हम खा रहे हैं, अगर वो छोड़कर नहीं जाते हैं तो रोड पर मिल जाते हैं। लोग कहते हैं हमारी माँ ने हमको क्या दिया, हमारे पिता ने हमको क्या दिया। सब उसको देखकर चलेगा, भले वो किसी को देना है पर आशीर्वाद लिए भी घर मत जाने देना। भले वो कितना भी पक्षपात करें, भले वो कितनी भी बेईमानी कर नहीं, भले वो कितना भी कपट करे, वो सारी जायदाद खाकर किसी को भी दे दे। उन माता पिता का सम्मान जरूर करना है, क्योंकि वो मरते मरते आशीर्वाद जरूर देंगे कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ आप, और तुम्हें आशीर्वाद मिल गया, तुम निहाल ठीक है। आशीर्वाद चाहिए धन दोनों तो नहीं। नहीं 7 बच्चों की कथा कहती है, ये श्राद्ध पक्ष का जो वर्णन है तरुण पुराण में कहा गया कि जीवात्मा सबसे पहले जाती है तो घर पर जाती है, जैसे झटका और मट्ठा का था। 2 भाई हैं जेठालाल मट्ठा। जहां पर घर का बड़ा बेटा रहता होगा, जहां पर घर का पुराना मकान है पुराना, वहां वो जीत जाता। पितरों के तुल्य है, पहला पीपल, दूसरा बट बसपा, तीसरा तक। क्या पक्षों में आप कुछ नहीं ना कर पाए, कुछ नहीं ना कर सकते हो तो एक एक पत्ते के ऊपर कोई सभी पत्ता ले लो, चाय पान का ले लो, भी पल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक थोड़ा मिलकर थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 को रात में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखा जाएगा। अपनी कामना कर 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 सुख का अनुभव हो, को शांति मिले।
एक झटका और मट्ठा की तथा हमने पहले ही है। वो भी हमारे पेज पर डाली हुई है, आप उस पे से निकाल कर सुनना।